हेलो नमस्कार दोस्तों। जुदाई फिल्म तो आप सबने ज़रूर देखी होगी, जिसमें श्रीदेवी अपने पति को बेच देती है और उसके साथ काम करने वाली महिला उसे खरीद लेती है, जिसका नाम जानवी होता है। शादी के कुछ दिन बाद पत्नी को बुरा लगने लगता है, लेकिन जानवी अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तब पति अनिल कपूर भी कहता है कि अगर जानवी को मैं छोड़ता हूँ या जानवी मुझे छोड़ती है तो जानवी के साथ बेईमानी होगी, क्योंकि जानवी ने रुपया दिया है और तुम उसके ही दिए हुए पैसे पर ऐशो आराम कर रही हो। इसीलिए अनिल कपूर जानवी के साथ ही चला जाता है और अपने बच्चों को लेकर भी जानवी के साथ ही रहता है ज़्यादातर, जिससे श्रीदेवी काफ़ी दुखी होती है। लेकिन श्रीदेवी ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए अनिल कपूर को फिल्म के अंदर भेजा था। लेकिन ऐसा ही एक मामला भोपाल से सामने आया है, जो बिल्कुल सच्ची घटना है। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले की कहानी है ये। एक पत्नी और एक पति और ऑफिस में काम करने वाली प्रेमिका, तीनों ने ये फैसला किया कि पति को 1.5 करोड़ में बेच दिया जाए, पत्नी की मर्जी से। लेकिन ये कहानी शुरू तब हुई थी जब पति ऑफिस जाता रहता था। ऑफिस में ही काम करने वाली एक महिला से पति के संबंध बन जाते हैं और दोनों की घंटों घंटों फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। पत्नी को शक तो हो रहा था, लेकिन 2 बच्चों की मां होने के बावजूद पत्नी अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि इतनी देर रात तक काम के बारे में क्या बात करते हो। लेकिन पति बार बार अपनी पत्नी से यही कहता था कि कुछ काम की बात है। तब महिला भी अपने पति को समझाने की कोशिश करती थी। उसे शक तो होता था, लेकिन कभी कभी वो इग्नोर भी करती थी कि कहीं पति को बुरा ना लग जाए। ये सिलसिला दिन प्रतिदिन चलता ही जा रहा था। पत्नी हर रोज़ अपने पति को ऑफिस में काम करने वाली महिला से बातचीत करते हुए देखती थी। फिर अपने पति को वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पति फिर भी नहीं मानता। और जो महिला ऑफिस में काम करती थी, उसके भी दिन भर फ़ोन आते रहते थे और ऑफिस में भी दोनों साथ काम करते थे और काफ़ी ऑफिस में दोनों हमेशा आसपास ही रहते थे। अब इसकी खबर ऑफिस में काम करने वाले हर किसी सदस्य को हो चुकी थी। ऑफिस के सारे लोग जानते थे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, जबकि पति 2 बच्चों का बाप था। उसके बावजूद उसने ऑफिस में गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। अब धीरे धीरे इनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। प्रेमिका तो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो हर हाल में ऑफिस में अपने प्रेमी के साथ ही ज़्यादातर समय बिताती थी और उसे हर हाल में पाने की कोशिश भी करती थी। अब वो पत्नी के सर से पानी ऊपर जा चुका था। पत्नी को सारी कहानी समझ में आने लगी थी। तब पत्नी अपने पति से काफ़ी झगड़ा करती है और उसे समझाती है कि हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब पति प्रेमिका के जाल में इस तरह फंस गया था कि वो उसे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। इसीलिए पति चाहता था कि पत्नी उसे छोड़ दे और वो अपने बच्चों के साथ रहे, और वो खुद चाहता था कि वो प्रेमिका से दूसरी शादी कर ले। लेकिन पत्नी अपने पति को समझाती है कि उसे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, हमारे छोटे बच्चे हैं, उन पर भी गलत असर पड़ेगा। लेकिन दोनों नहीं मानते और फिर पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है। कई दिन तक घर में झगड़ा होता रहता है। उस झगड़े के बाद वो अपने रिश्तेदारों से शिकायत करती है। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी उसे समझाते हैं, लेकिन अब पति पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तो ठान लिया था कि वो अपनी पत्नी को छोड़ेगा और अपनी प्रेमिका से ही शादी करेगा। तब पत्नी के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने सोचा कि ये ऐसे तो नहीं मानेंगे, इसलिए उसने एक आइडिया लगाया कि दोनों से, क्योंकि 2 बच्चे हैं, कुछ पैसे ले लिए जाएं और एक घर। इसलिए वो सोच समझकर एक फैसला करती है और अपने पति से कहती है कि ठीक है, अगर तुम उसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जब तुम
प्रेमिका से शादी करोगे तो मेरे पास कौन रहेगा, मेरे बच्चों का लालन पालन कौन करेगा। तब पति उसे कुछ पैसे देने के लिए कहता है। तब पत्नी कुछ पैसों से नहीं मानती और वो कहती है कि उसे एक रहने के लिए घर चाहिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसे चाहिए। तब दोनों प्रेमी और पति मिलकर डिसाइड करते हैं क्यों ना महिला की मुंह मांगी रकम उसको दी जाए। पत्नी अब प्रेमिका से बात करती है कि अगर तुम्हें मेरा पति चाहिए तो मेरी मुंह मांगी रकम और मुझे एक घर दिलाओ। तब प्रेमिका भी अपने प्रेमी को पाने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे तो सिर्फ अपना प्रेमी चाहिए था, अपना प्यार चाहिए था। इसीलिए उसने पैसे देने का वादा किया जितने महिला ने मांगे। तभी दोनों पति और प्रेमिका मिलकर फैसला करते हैं कि दोनों के पास जितनी भी रकम है वो महिला को देंगे और एक घर भी महिला को दिलाएंगे। कुल मिलाकर दोनों की कीमत, जो उसको 23-24 लाख का कैश दिया गया और घर की कीमत मिलाकर 1.5 करोड़ बैठी। 1.5 करोड़ में महिला राजी हो गई और सभी के सामने ये फैसला किया गया। पत्नी ने अपने पति को 1.5 करोड़ में बेच दिया प्रेमिका को। प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ काफ़ी खुश है, लेकिन पत्नी अपने पति को बेच तो चुकी, लेकिन बेचने के बाद वो खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने भी अब सोच लिया था कि जो पति उसकी परवाह ना कर रहा था और अपनी 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमिका के चक्कर में पड़ गया, उसे उसने छोड़ दिया। तो अब पैसे इसलिए लिए क्योंकि उसके पास बच्चे थे और उनका भी लालन पालन करना था। इसीलिए महिला ने अपने बच्चों के फ्यूचर को संभालने के लिए प्रेमिका से पैसे लिए। पत्नी और बच्चे अब उस घर में रहेंगे जो घर पति और प्रेमिका ने मिलकर दिलाया है। जब जुदाई फिल्म आई थी तब लोगों ने उसे मनोरंजन का साधन समझा था, लेकिन जब प्रेमिका ने अपने प्रेमी को खरीदा और पत्नी ने भी अपने पति को बेच दिया, पैसे लेकर घर वापस आ गई, तब लोग उसी फिल्म का जिक्र कर रहे हैं जिस फिल्म को देखकर लोग काफ़ी खुश होते थे और मजाकों में भी कह देते थे कि तुम भी मुझे श्रीदेवी की तरह बेच दोगी। हर घर में श्रीदेवी और अनिल कपूर की ये चर्चा खूब होती थी, लेकिन रियल ज़िंदगी में आज तक किसी पत्नी ने अपने पति को नहीं बेचा। वो तो सिर्फ एक फिल्म थी। लेकिन अब ये कहानी भोपाल से सामने आई है, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को मजबूरी में उसकी प्रेमिका को बेच दिया और प्रेमिका उसके पति को लेकर चली गई। महिला पैसे और मकान लेकर अपने बच्चों के साथ उसमें खुश है, लेकिन उसने बच्चों के फ्यूचर के लिए तो सोचा, लेकिन उसका क्या, उसे भी तो एक जीवन साथी की ज़रूरत थी। जिस जीवन साथी ने उसे बीच सफ़र में छोड़कर प्रेमिका को चुना और पत्नी को रास्ते में ही छोड़कर चला गया। ये कहानी सुनकर हर कोई हैरान है और जुदाई फिल्म का जिक्र कर रहे हैं। हर किसी को जुदाई फिल्म याद आ रही है, क्योंकि वो फिल्म बच्चों के फ्यूचर और भावनाओं से जुड़ी हुई थी। क्योंकि बंधन दिल से जुड़े होते हैं, पैसों से नहीं। पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पत्नी ने ये फैसला किया कि वो अपने पति की शादी उसके ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की से करवा देगी, ये सुनकर पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर पत्नी टूट चुकी थी। लेकिन उसे अपने पति की हरकतों से काफ़ी परेशानी होती थी और वो आए दिन अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती थी। इसीलिए पत्नी ने ये फैसला किया कि वो अब अपने पति को उसकी प्रेमिका से मिलाएगी। महिला ने अपने पति को उसके साथ जाने दिया और पैसे लेकर घर पर आ गई। पत्नी ने अपने पति की शादी उसके ही ऑफिस में काम करने वाली महिला से करवा दी। अब
महिला भी खुश है और उसका पति भी खुश है। इस कहानी से हर कोई हैरान भी है और परेशान भी है, और कुछ लोग प्रेमिका के प्रेम को भी मजबूत प्रेम बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पाने के लिए उसकी पत्नी से 1.5 करोड़ में खरीद लिया और पत्नी को मुंह मांगी रकम दी। लेकिन क्या पत्नी को उसका सुख मिल पाएगा जो उसे अपने पति के साथ रहने में मिलता था? क्या पैसों से और घर से वो अपने दिल की और अपने मन के सुकून को मिटा सकेगी? पति पत्नी का रिश्ता तो पवित्र रिश्ता होता है, 2 आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए अपने इस रिश्ते को कुर्बान कर दिया। शायद पति और प्रेमिका इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे कि महिला ने अपने बच्चों के लिए अपने सिंदूर को बेच दिया और अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी। एक महिला को जभी तो त्याग की देवी कहा जाता है। शायद प्रेमिका अगर इस बात को समझती तो वो 2 बच्चों के बाप से कभी प्रेम ना करती और ना ही पति अपने बच्चों को छोड़कर जाता। उसने सिर्फ अपने प्रेम के लिए, अपने प्यार के लिए अपनी विवाहित पत्नी को और 2 बच्चों को छोड़ा। लेकिन ये प्रेम जो उसने अब किया है, और उसके साथ ऑफिस में काम करने वाली महिला ने 2 बच्चों के बाप से शादी की है, क्या आगे फ्यूचर में दोनों एक साथ रह सकेंगे? अगर जो आदमी 2 बच्चों का बाप होते हुए अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, तो क्या पता जो लड़की ऑफिस में काम करती थी कल को उसे नहीं छोड़ेगा या हमेशा उसके साथ ही जीवन बिता देगा? क्या गारंटी है? लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जो पति 7 फेरे लेकर, अग्नि को साक्षी मानकर पत्नी के साथ इतने दिनों से रह रहा था, पल भर में उसने उसे छोड़ दिया। पैसे क्या हैं? पैसे तो आते जाते रहते हैं। कल को अगर कोई और रिच महिला या और ज़्यादा पैसे वाली प्रेमिका उससे प्रेम करने लगेगी तो क्या वो उसे भी छोड़ देगा? लोग इस कहानी को जुदाई मूवी से जोड़ रहे हैं। जुदाई मूवी में अनिल कपूर नहीं चाहता था कि वो अपनी प्रेमिका के साथ रहे। मजबूरी में ही उसे उसके साथ रहना पड़ता था, क्योंकि श्रीदेवी ही उसके कमरे में उसे छोड़कर आती थी। क्योंकि श्रीदेवी को उस फिल्म के अंदर जो सीन था काफ़ी ज़्यादा लालची दिखाया गया था। श्रीदेवी को उस समय सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन बाद में श्रीदेवी को एहसास हो गया था कि पति की कीमत क्या है। इसीलिए अनिल भी काफ़ी मजबूर था। वो श्रीदेवी को छोड़ना नहीं चाहता था फिल्म में, लेकिन श्रीदेवी के कहने से ही अनिल ने जाह्नवी से शादी की थी। लेकिन इस कहानी में पति खुद अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था और पत्नी नहीं चाहती थी, लेकिन पत्नी ने एक तरकीब लगाई जिससे लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएं और उसके बच्चों का फ्यूचर भी संभल जाए। इसीलिए उसने एक घर और पैसों की डिमांड रखी थी, जिसे पति ने और प्रेमिका ने मिलकर पूरा किया और आपसी सहयोग से दोनों पक्षों में समझौता कराया गया। दोनों पक्ष अब आपसी सहयोग से खुश हैं। लेकिन ये कहानी जुदाई मूवी से जोड़ी जा रही है। हर किसी को इस कहानी को देखकर जुदाई मूवी की श्रीदेवी और अनिल कपूर की कहानी याद आती है। क्या पैसे के आगे रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती? हर कोई इसी बात को सोच रहा है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।